बहुत सारी बीमारियों के लिए दवाई बनाने वाली इंडिया की टॉप फार्मा कंपनी में से एक, जिसके पास 47 मैन्युफैक्चरिंग हाउस को चला रही हो, जिसके शेयर हवा की रफ्तार में उड़ान भर रहे हो, एक साल में 55% से अधिक का रिटर्न दे चुके हो, अब नई ऑर्डर की तैयारी कर रही है। वो ऑर्डर प्रॉफिट का होगा या लॉस का, शेयर में तेजी आएगी या गिरावट, आज सब जानेंगे। साथ में एक नई टेक्निक भी सीखने वाले हैं। ये जो आप सभी साथी चार्ट में छोटा कैंडल और बड़ा कैंडल जो देखते हैं, वह क्या इशारा करता है? इन्हीं कैंडल और ट्रेंड से यह पता चलता है कि स्टॉक में आगे तेजी आएगी या स्टॉक ऊपर जाकर वापस नीचे आने वाला है। आज सारी चीजें आपको लाइव दिखाने वाला हूं और समझाऊंगा भी कि जो ट्रेंड दिख रहा है, जो ये कैंडल दिख रहा है, क्या आगे गिरने वाला है, तो क्यों गिरने वाला है और इसके संकेत क्या कह रहे हैं। सारी चीजें लाइव देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप कैंडल के इस चाल को समझ नहीं पाए तो आपका लगाया पूरा पैसा डूब सकता है। इसलिए वीडियो आखिरी तक देखिएगा। पहले शुरुआत एनालिसिस से करते हैं। कंपनी का पूरा नाम है सिप्ला लिमिटेड और काम दवाई बनाने का। दवाई भी कैसा, जो सबसे छोटी बीमारी से लेकर अस्थमा और एड्स जैसे गंभीर बीमारी का इलाज करती हो। सेक्टर की बात करें तो ये रिपोर्ट देखिए, इंडिया के अंदर फार्मा सेक्टर 2030 तक 130 बिलियन डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन डॉलर के मार्केट साइज वाला सेक्टर होगा। यार सिंपल सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग बीमार भी होंगे और उसके इलाज के लिए दवा की जरूरत पड़ेगी। यानी फार्मा सेक्टर की ग्रोथ तो भाई हमेशा होती रहेगी। ग्रोथ से मुझे याद आया कि कंपनी के स्टॉक का क्या होगा। ये देखिए, कंपनी का फंडामेंटल जो है, जहां से स्टॉक की ग्रोथ का रास्ता मिलता है, वहां आपको पूरा का पूरा ग्रीन सिग्नल दिख रहा है। आप मार्केट कैप से लेकर पी रेशियो जो इंडस्ट्री से कम होना चाहिए है, कंपनी के ऊपर कर्ज ऑलमोस्ट जीरो है, कंपनी का आरओई 12% से अधिक होना चाहिए, वो भी है, कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 50 के आसपास होना चाहिए। कंपनी यह भी पूरा करती यहाँ दिख रही है। सबसे खास बात चीजें होती है कि क्या कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं देती है। यहाँ तो यह कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, यानी पूरा का पूरा जो मामला है वो ग्रीन है। मतलब ये हुआ कि कंपनी के प्रॉफिट की सवारी में कहीं ट्रैफिक पुलिस रेड सिग्नल के साथ खड़ी नहीं नजर आ रही है। एक बार गाड़ी पर बैठी और बस उड़ान भरती रही, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट रिपोर्ट भी हर साल बढ़ता दिख रहा है, जो इसके स्टॉक में बढ़ोतरी की गारंटी दे रहा है। रही बात इसका टेक्निकल चार्ट की, तो ये देखिए कंपनी का एक साल का चार्ट जो साइडवेज के साथ अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जिस पर 22 लाख से अधिक लोग भरोसा कर रहे हैं। ये वॉल्यूम है। अगर आप उन 22 लाख की लिस्ट में आना चाहते हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं, तो मार्केट एक्सपर्ट से जरूर सलाह लीजिए। चलिए अब कुछ नया सीखते हैं और आज बारी है कैंडल स्टिक और ट्रेंड को देखकर स्टॉक में होने वाले बदलाव के बारे में समझना। उदाहरण के लिए मैं इसी सिप्ला स्टॉक के चार्ट को ले लेता हूँ। ध्यान से समझिएगा, आगे का भी काम आने वाला है। ये देखिए, ये जो चार्ट के बीच में जो आपको ग्रीन कलर का बड़ा सा कैंडल दिख रहा है, इस ग्रीन कलर के कैंडल का दो मतलब होता है। पहला, चूंकि कलर ग्रीन है, इसका मतलब ये हुआ कि उस ट्रेडिंग पीरियड में बायर्स स्ट्रॉन्ग रहे होंगे। दूसरा, कैंडल बड़ा है, यानी कोई बड़ा निवेशक एक साथ मोटा पैसा लगाया होगा। ग्रीन कैंडल के दो मतलब को समझने के बाद एक नियम समझना जरूरी होता है। नियम क्या है कि जब कोई बड़ा निवेशक पैसा लगाता है तो वह अपने गुणागणित के हिसाब से पैसा लगाता है। तो वह एक तय हिसाब से पैसा लगाता है कि इतना पर जैसे ही शेयर जाएगा, मैं अपना बेचकर और प्रॉफिट बुक कर लूंगा। जैसे ही बड़ा निवेशक स्टॉक से अपना पैसा निकालता है, स्टॉक धड़ाम से नीचे आ जाता है। ये देखिए, कई बार बड़े निवेशक एक साथ नहीं, अलग अलग पार्ट में पैसा निकालते हैं। यहाँ भी आपको ऐसा ही दिख रहा है। स्टॉक 1040 के भाव पर जाने के बाद से वापस से 913 रुपए पर आ गया है। यही सेम पैटर्न आपको दोबारा देखने को मिलेगा। देख रहे हैं, यहाँ 3 बड़े बड़े कैंडल बने हैं ग्रीन कलर के। इसके बाद भी शेयर में बिकवाली देखी गई है, यानी स्टॉक नीचे आया है। ये जो बड़े कैंडल है, इसका मतलब वही, जैसा मैंने बताया कि बड़े निवेशक ने पैसा लगाया, देखा कि जब स्टॉक ऊपर चला गया, अपना स्टॉक बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया। ये सेम नियम सारे स्टॉक पर अप्लाई होता है। इसलिए इस पैटर्न को आप अपने फेवरेट स्टॉक के चार्ट पर अप्लाई कीजिए और देखिए कि उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। और ऐसे ही दूसरे टेक्निक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है या वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, तो एक गुजारिश है, फीडबैक में अपना ओपिनियन और 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिए।